हेलो दोस्तों। बिहार सिविल कोर्ट के अर्दली या पिओन की परीक्षा में मैथ्स 35 नंबर की पूछी जानी है, जिसमें हमारा टारगेट होगा 35 में 35। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी समचतुर्भुज के आसन कोण का अनुपात है 3:6। समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप क्या होगी? दोस्तों मान लेते हैं कि ये एक समचतुर्भुज है, ठीक है। ये मान लेते हैं एक समचतुर्भुज है। तो हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और समचतुर्भुज के आमने-सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। और इसके विकर्ण जो होते हैं आपस में बराबर नहीं होते हैं। और इसमें एक और पॉइंट है कि जब समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि यहाँ से, ठीक है, तो यह 90 डिग्री के कोण बनाते हैं, यानी कि ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी, और ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है, चलिए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले इसको हटाते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन बोला गया है कि समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण, यानी कि आसन कोणों का अनुपात दिया हुआ है। दोस्तों आसन कोण हम लोग उसे बोलते हैं जो कोण एक दूसरे के बगल में होते हैं। जैसे देखिए ये कोण है, इसके बगल में है, तो ये दोनों मिलाकर एक दूसरे के आसन कोण होंगे। उसी तरह से ये इसके बगल में है, तो ये दोनों आसन कोण होंगे। सेम इसी प्रकार ये दोनों एक दूसरे के बगल में है, तो ये आसन कोण होंगे। और हम लोग जानते हैं कि आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो दो कोण दिया हुआ है 3 और 6, तो अनुपात अगर देखें, अगर दोनों का योग करें तो 3, 6 और कितना हो जाएगा 9 रेशियो, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि आसन कोण का योग होता है 180, यानी कि 3 9 रेशियो का तुलना कर दीजिए 180 डिग्री से। तो यहाँ से एक रेशियो मान कितना हो जाएगा, 9 से काटे तो 9 दूनी 18, यानी कि एक रेशियो का माना जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। तो बोला गया छोटा कोण, तो इसमें छोटा कोण है 3 है, तो 3 को भी 20 के गुना पर ले जाइए, तो 20 दिया हो जाएगा 60 डिग्री, 20 दिया 60, यानी कि 60 डिग्री होगा छोटा कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में इतना 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 के अनुपात में धन निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,600 था। एक व्यक्ति को प्राप्त सर्वाधिक राशि क्या है? तो इसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक राशि प्राप्त करने वाले की राशि कितना है, ठीक है। यहाँ अनुपात दिया हुआ है 1/2, रेशियो में है कितना 1/3, और तीसरा है 1/4। तो चूंकि यह भिन्न में है, तो सबसे पहले भिन्न को हटाने के लिए तीनों का हर का एलसीएम लेते हैं, तो आएगा 12। अब 12 से सभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी और इसमें भी, तो कितना ही कट जाएगा 2 से, तो 6 बार में, ठीक है। इस तरह से 3 से काटेगा तो 3 चौके 12, चारों में कट जाएगा, यहाँ 4 तिया 12, यानी कि 3 बार में। अब यहाँ रेशियो निकल गया है इसका 6, 4 और 3। कुल जो लाभ है वह है 15,600, 15,600, ठीक है। तो बोला गया सर्वाधिक प्राप्त करने वाले, यानी कि सर्वाधिक रेशियो इसमें किसका है, 6 का है। तो जिसका ज़्यादा होगा उसी को ज़्यादा पैसा लाभ होगा, है कि नहीं। इसका मतलब है 6 को ज़्यादा लाभ होगा, तो 6 को ऊपर लेते हैं क्योंकि सर्वाधिक पूछा गया है। बाकी तीनों का योग, यानी कि 6, 4, 10, 3, 13 हो जाएगा। अब काट लेते हैं, 13 से काटिएगा तो 13 एक बार में 13 हो जाएगा, 13 तो 15, 13 तो नहीं 26, यानी कि 1200। 1200 में 6 से गुना कर तो 12 के 72, यानी कि 7200 इसका सही आंसर है, जो कि ए ऑप्शन में है। यानी कि सर्वाधिक राशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति का कितना है 7200, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ए और बी दो साझेदार 5:3 में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। ए और बी 5:3 के अनुपात में यह पूंजी लगाकर व्यवसाय को आरंभ करते हैं। आगे बोला गया है ए अपनी पूंजी कुछ महीने के बाद व्यवसाय से निकाल लेता है। यदि व्यवसाय 2 वर्षों के लिए किया जाए तो वर्ष के अंत में हुए लाभ को इतना में, यानी कि 5:4 में बांट दिया गया। तो ए अपनी पूंजी कितने महीने बाद व्यवसाय से निकाल दिया? अब देखिए, यह व्यवसाय में पूंजी लगाया गया 2 वर्षों के लिए, ठीक है। लेकिन 2 वर्ष, ये जो है पूरे 2 वर्ष तक पूंजी को नहीं लगाता है, ठीक है। यह 2 वर्ष से पहले ही यह पैसा को निकाल लेता है। लेकिन बी के बारे में यहाँ कुछ नहीं बोला गया। इसका मतलब है बी जो है पूरा 2 वर्ष तक अपना पैसा लगाता है, ठीक है। चूँकि आंसर यहाँ पे सभी मंथ में दिया हुआ है, इसलिए 2 वर्ष, यानी कि लिख सकते हैं 24 महीना, यानी कि 24 महीना तक पैसा लगाता है बी, ठीक है। ए के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो मान लेते हैं कि ए जो है अपने पूंजी को टी समय तक लगाता है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ 5T हो जाएगा बटा में
24 × 3 लिख सकते हैं। तो बोला गया है कि इस लाभ को ए और बी कितना 5 और 4 में बांटते हैं, ठीक है। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 5 नहीं सॉरी, ऊपर 5 हो जाएगा और नीचे 4। ये क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे अगर उसके लाभ हुआ है तो ये डिपेंड कर रहा होगा कि कितना पैसा लगा रहा है, कितना समय के लिए लगा रहा है कि नहीं। जो ज़्यादा पैसा लगाएगा, ज़्यादा समय तक, उसको ज़्यादा लाभ होगा, है कि नहीं। इसलिए इसको तुलना कर देते हैं 5/4 से, क्योंकि लाभ हो रहा है रेशियो में 5/4 से, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं, टी का मान निकालते हैं, क्योंकि बोला गया है कि ये कितने समय के लिए पैसा लगा था। तो अगर 4 से काटते हैं तो 4 छः के 24 हो जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा और टी बराबर हो जाएगा आपका 6×3=18। यानी कि ये जो है 18 मंथ तक अपने पूंजी को लगाता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें ऑप्शन बी में है, तो बी सही हुआ। 20 से 80 तक 6 के गुण सभी गुंजों का औसत ज्ञात करें। तो 6 से आगे 6 का गुणज हो जाएगा 24, ठीक है। इसके बाद होगा 30, फिर होगा 36। इसी प्रकार से 80 तो नहीं होगा, 78 होगा, 6 का गुणज 78 होगा। अब देखिए पूछा गया है गुंजों का औसत, ठीक है। तो अगर फर्स्ट वाला अंक पता हो, लास्ट वाला पता हो और सभी संख्याओं के बीच का डिफरेंस सेम हो, तो औसत बराबर फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो छोड़ लेते हैं, 8×4 कितना हो जाएगा 12 और 7×2 9 1 10 बटा 2, तो 51 इसका सही आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी का औसत 36 है। ए प्लस बी का औसत दिया हुआ 36, यानी कि ए प्लस बी बराबर टोटल संख्या आ जाएगा, टोटल यूनिट कितना हो जाएगा 36 दूनी 72 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से बी प्लस सी का औसत 42 है, यानी कि बी प्लस सी बराबर लिख सकते हैं टोटल यूनिट कितना 42 दूनी 84 हो जाएगा। पूछा गया सी और ए के बीच डिफरेंस, ठीक है। तो सिंपली माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ बी से बी कट जाएगा, यहाँ ए, यहाँ माइनस में सी बचेगा। सेम इसी प्रकार से 84 में से 72 जाएगा तो 12 बचेगा, यानी कि ए और सी के बीच डिफरेंस कितना का है 12 का, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुआ, ठीक है। मान लेते हैं टोटल 100% वोट होगा, जिसमें 1% मिला एक को, तो दूसरा को मिला हुआ 48%, ठीक है। बोला गया कि 52% मत प्राप्त हुआ और वह कितना मत से 800 मतों से चुनाव जीत गया, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी कि कितना वोट से जीता हुआ है। चूंकि जीता यही है 52% से, तो कितना वोट से जीता है, यानी कि इसके पास 48 है, इसके 52 है, तो अंतर कितना है 4 का, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 1800 मतों से चुनाव जीता, यानी कि 4 का वैल्यू दिया हुआ है, 4% का वैल्यू 1800, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1800/4। पूछा गया है हारने वालों उम्मीदवार को कितना मत मिला है, हारने वाले कितना है 48%, तो 48 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 से काटे तो 4 एक बार में 4 दूनी 8। अब 1800 में 12 से गुना करेंगे तो 12×8 = 96 और 12×9 = 21 और डबल जीरो, यानी कि 21,600 मत मिला हारने वाले को, जो कि बी ऑप्शन में है। 15 लीटर नमक और पानी के घोल में 4% नमक मिला हुआ है, मिश्रण को गर्म करके 3 लीटर पानी वाष्पित कर लिया जाए, तो मिश्रण में नमक की सांद्रता कितनी होगी। टोटल 15 लीटर मिश्रण है, जिसमें 4% नमक है, ठीक है। आगे बोला गया है कि मिश्रण को गर्म करके 3 लीटर पानी वाष्पित कर लिया गया, ठीक है। अब देखिए अगर गर्म करेंगे तो इसमें नमक की मात्रा तो सेम ही रहेगा, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर हम गर्म करेंगे मिश्रण को तो नमक उड़ जाएगा, नमक की मात्रा तो सेम ही रहेगा, सिर्फ पानी उड़ेगा, ठीक है। तो बोला गया 3 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो बचा कितना 12 लीटर, ठीक है। तो बोला गया है कि इसमें नमक की सांद्रता कितनी प्रतिशत है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसमें नमक की सांद्रता X% है। हम लोग बराबर इसलिए किए हैं क्योंकि अगर गर्म करेंगे, ठीक है, तो नमक की मात्रा जो है वह चेंज नहीं होगा, है कि नहीं। तो चलिए छोड़कर एक्स का मान निकालते हैं, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और 4 से काटिएगा तो 4×3 = 12 और 3 बचे 15, यानी कि 5% नमक की सांद्रता अब कितनी बची 5%, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। नेक्स्ट 2/3 भिन्न 1/3
3 की कितने प्रतिशत है? 2/3 भी 1/3 की कितने प्रतिशत है? तो जिससे तुलना किया जाता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, है कि नहीं? तो 1/3 नीचे हो जाएगा, यानी कि 3 नीचे 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है? परसेंटेज के लिए 100, तो 3 से 3 कट जाएगा और नहीं कटेगा, यानी कि 200%, जो कि ऑप्शन डी में है।